हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। नंबर का ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। न्यूमेरिकल में भी हमें सेक्शन के बारे में दे रखा है एंड हमें कंप्रेसिव फोर्स या हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर फाइंड करनी है। थ्योरी वाली वीडियो में देखा था स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं, P इक्वल टू एरिया इंटू FCD। एरिया तो हमें यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि स्टील टेबल से हम देख लेंगे कि इस वाले एंगल सेक्शन के लिए क्या एरिया होगा। FCD कैलकुलेट करना होगा। FCD कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम फॉर्मूला यूज करें या तो हम टेबल यूज करें। तो न्यूमेरिकल्स में टेबल से कैसे FCD फाइंड करते हैं ये हम देख चुके हैं। इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूले की हेल्प से FCD फाइंड करेंगे। थ्योरी वाली वीडियो में हमने देखा था कि FCD के लिए फॉर्मूले हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक्चुअली एक ही फॉर्मूला है, बस जो सिंगल एंगल सेक्शन होते हैं ना उसमें थोड़ा सा लैम्डा चेंज हो जाता है। तो लैम्डा चेंज होता है देन लैम्डा के जो फॉर्मूले हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। सिंस ये हमारा सिंगल एंगल सेक्शन का क्वेश्चन है तो हमें ये फॉर्मूले यूज करने, ये वाले फॉर्मूले नहीं यूज करने। जो मेन फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा, लेकिन ये वाले फॉर्मूले यूज करने। इसके जो लैम्डा ई की वैल्यू ना हमें इन वाले फॉर्मूले से फाइंड करनी है। एंड फॉर्मूलों को याद करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये हमें कोड में दे रखे हैं। कोड में पेज नंबर 48 पे हमें फॉर्मूले दे रखे हैं, लाइक लैम्डा ई कैसे निकालेंगे, देन लैम्डा BV, लैम्डा फाई कैसे निकालेंगे एंड इनके बारे में सारी जानकारी भी दे रखी है। एंड लैम्डा ई में जो K1, K2 एंड K3 यूज हुए उसकी टेबल भी दे रखी है। टेबल में जो ये K1, K2, K3 हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं, जो हमारा सेक्शन है उसके एंड कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। लाइक एंड कंडीशन पे 2 बोल्ट हैं, 1 बोल्ट है या वेल्ड है, देन वो फिक्स है या हिंज है, इन चीजों पे K1, K2 एंड K3 की वैल्यू डिपेंड करती है। Now let's come to our question. Our question is an ISA Indian Standard angle section 100 mm into 100 mm into 6 mm is used as a strut in a truss. एक एंगल सेक्शन है जिसको हमने एज अ स्ट्रट यूज किया है, कहाँ पे, ट्रस में। द लेंथ ऑफ द स्ट्रट बिटवीन द इंटरसेक्शन एट ईच एंड इज 3 मीटर। तो हमें ये L की वैल्यू दे रखी है, मीन्स कैपिटल L की वैल्यू हमें 3 मीटर दे रखी है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रट इफ, हमें जो स्ट्रट है उसकी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशंस 3 कंडीशन दे रखी है, तो तीनों कंडीशंस में अलग अलग फाइंड करनी है। पहली कंडीशन है इट इज कनेक्टेड बाय 2 बोल्ट्स, जब हमने सिर्फ 2 बोल्ट से उसको कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट वन है जब हमने उसको 1 बोल्ट से कनेक्ट करके रखा है। एंड लास्ट है जब हमने उसको वेल्ड कर रखा है। मीन्स हमें ये एंड कंडीशंस दे रखी हैं, और अभी हमने देखा तो जो K1, K2 एंड K3 है वो एंड कंडीशंस पे ही डिपेंड करता है। सो लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें स्टील के ग्रेड के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं कि हमारी स्टील क्या है, E250 है, तो FY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड एंगल सेक्शन दे रखा है ISA 100 into 100 into 6, तो इसके लिए हमें स्टील टेबल से एरिया एंड रेडियस फाइंड करनी होगी। सो स्टील टेबल खोल लीजिए। स्टील टेबल पे एंगल सेक्शन पे जाते हैं। तो सबसे पहले ये एंगल सेक्शन आ जाता है एंड ये देखिए क्या है, 100 into 100 मीन्स इक्वल एंगल सेक्शन है। तो इक्वल एंगल सेक्शन में ये 20 into 20 है, थोड़ा और नीचे जाएंगे 50 into 50, 65 into 65, इस पेज नेक्स्ट पेज पे 75, 100, ये 100 मिल गया, ठीक है। 100 into 100 एंड थिकनेस कितनी है हमारी, 6 दे रखी है, तो 100 into 100 एंड ये 6 हमारी थिकनेस दे रखी है। तो इसके लिए हम सेक्शनल एरिया देखेंगे। सेक्शनल एरिया कितना आ रहा है, 11.67। कितना आ रहा है, 11.67। हमने 100 into 100 के लिए एंड थिकनेस जहाँ पे 6 है वहाँ पे हमने सेक्शनल एरिया देखा कि सेक्शनल एरिया कितना आ रहा है। सेक्शनल एरिया हमें कितना मिल रहा है, 11.67, तो सेक्शनल एरिया लिख लेंगे। इसके अलावा हमें रेडियस भी चाहिए होगी, एंड अगर हम रेडियस देखें तो हमें कौन सी रेडियस चाहिए, RVV चाहिए। रेडियस के लिए हम अगला पेज देखना होगा। इस पेज में सिर्फ हमें थिकनेस, सेक्शनल एरिया, वेट पर मीटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर दे रखी है, लेकिन इसके नीचे जो पेज हमारा है उस पर हमें रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखी है। तो यहाँ पे हमें सेक्शन दे रखे, सेक्शन हमारा कौन सा था, 100 into 100 था, एंड पहला वाला ही देखना है क्योंकि पहले वाला तो 6 मीटर था। देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला वाला है वही 6 मीटर, तो पहले वाले के लिए देखना है 100 into 100 में पहला वाला देखना है। एंड किसकी दी, हमें यहाँ पे RXX, RUU एंड RVV की वैल्यू दे रखी है, तो हमें कौन सी देखनी, RVV की। तो 100 के लिए RVV की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.95। कितनी आ रही है, 1.95, तो ये हमारी RV की वैल्यू हो गई।
एंड लेंथ तो हमने देखा था, लेंथ में कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। नाउ फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इट इज कनेक्टेड बाय 2 बोल्ट, जब 2 बोल्ट्स के द्वारा कनेक्ट है तो वो पार्ट सॉल्व करते हैं। जब हमारा सेक्शन जो है वो 2 बोल्ट्स के द्वारा ज्वाइन है तो उसमें हमारे पास 2 कंडीशंस है, एक फिक्स एंड एक हिंज की वाली। ये तो हमें फिक्स एंड हिंज तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हम दोनों से ही करके देख लेते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो आप कोई भी एक कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों से ही करके देख लेते हैं। सो पहली कंडीशन ले ली, जब 2 बोल्ट हैं हमारे तो इधर मैंने फिक्स्ड वाली कंडीशन ले ली कंसीडरिंग द एंड टू बी फिक्स, एंड इधर हमने हिंज वाली कंडीशन ले ली है। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लैम्डा ई की वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा ई निकालने के लिए हमें लैम्डा वीवी एंड लैम्डा फाई की वैल्यू चाहिए। लैम्डा वीवी का फॉर्मूला ये होता है, कोड में आप देख सकते हैं, सारी में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड हमें लैम्डा वीवी की वैल्यू मिल जाएगी 1.731। यहाँ पे आर वीवी की वैल्यू हमें दे रखी, ई हमें पता ही होता है। साइलेंट नॉट एंड एल के बारे में देखना, एल क्या है हमारा इफेक्टिव लेंथ, लेकिन हमें सिंगल एंगल के केस में इफेक्टिव लेंथ क्या होगी ये हमें कोड में दे नहीं रखा, तो इसको हम एल को जो हमारा कैपिटल एल है उसी के बराबर रख देंगे। एंड अब साइलेंट नॉट क्या होगा, ये हमें फॉर्मूले के नीचे ही दे रखा है। अब साइलेंट नॉट इक्वल टू क्या होगा, 250 अपॉन एफ वाई हमारी कितनी है, 250 है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो अब साइलेंट नॉट की वैल्यू 1 रख दी एंड आंसर कितना आ रहा है हमारा 1.731। हिंज के केस में भी जो ये वाली वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगी, तो इसको मैंने निकाला नहीं, बट अगर आप निकालना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। नाउ सेकेंड टर्म है लैम्डा फाई निकालना, तो लैम्डा फाई का ये फॉर्मूला है, इसमें भी सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड लैम्डा फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पे V1 एंड V2 क्या है, ब्रेथ ऑफ द 2 लेग्स ऑफ द एंगल एंड T क्या है, थिकनेस ऑफ द लेग। सो ब्रेथ कितनी है, दोनों 100 × 100 है, तो V1 एंड V2 दोनों की वैल्यू 100 + 100 हो जाएगी एंड थिकनेस हमें कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर फाइंड कर लेंगे। हिंज केस में भी सेम ही फाइंड कर लेंगे एंड सेम ही वैल्यू आएगी। नाउ हमने लैम्डा ई के लिए लैम्डा वीवी एंड लैम्डा फाई की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें K1, K2 एंड K3 चाहिए। सो टेबल से हम देखेंगे कि हमारे कितने बोल्ट हैं, दो या 2 से ज्यादा हैं तो 2 बोल्ट हैं, तो फिक्स्ड के लिए ये वाली वैल्यूज हो जाएंगी K1, K2, K3 के लिए, एंड हिंज के लिए ये हो जाएंगी, ठीक है। तो फिक्स के लिए पुट कर ली एंड हिंज के लिए भी वैल्यू फाइंड कर ली। सारी वैल्यूज को लैम्डा ई के फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड लैम्डा ई की वैल्यू आ जाएगी। एंड हिंज के केस में सिंस K1, K2, K3 की वैल्यू अलग है तो इसको भी मैंने पुट करके रखा है एंड इसीलिए वैल्यू अलग आ रही है। सो दोनों ही केसेस में फिक्स्ड एंड हिंज के केस में हमें लैम्डा ई की वैल्यू मिल गई। नाउ जो एफसीडी का फॉर्मूला है उसमें हमें फाई भी फाइंड करनी है, तो फाई के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमने एक्चुअली लोडेड में किया था, बस यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या कर देंगे, लैम्डा ई कर देंगे। बट फाई के फॉर्मूले में ये अल्फा है, अल्फा के फाइंड करने के लिए हमें बकलिंग कर्व चाहिए होगा, वो हम पेज नंबर 44 से इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये आई के लिए है, ये हॉलो सेक्शन के लिए, यहाँ पे हमें एल सेक्शन मिल रहा है, तो एल के केस में क्या आती है हमारी बकलिंग क्लास, सी होती है। एंड सी के केस में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0.49। पेज नंबर 35 पे आपको टेबल मिल जाएगी। सो बकलिंग कर्व सी है, अल्फा की वैल्यू 0.49 है। सारी वैल्यूज हमें पता चल गई तो हम फाई की वैल्यू इजिली फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली हम हिंज के केस में भी फाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ हमारे पास अभी वैल्यू आ गई है एफसीडी के फॉर्मूले में, सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड एफसीडी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे दोनों ही केसेस के लिए। नाउ एफसीडी आ गई तो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना तो बहुत ईजी हो गया, एरिया तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। एफसीडी की वैल्यू पुट करेंगे एंड हमें पीडी मीन्स डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू मिल जाएगी दोनों ही केसेस में। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, 1 बोल्ट यूज किए गए हैं। सो कनेक्टेड बाय 1 बोल्ट एट ईच एंड, इसमें भी फिक्स एंड हिंज के लिए हम अलग अलग निकाल लेंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा, बस जो K1, K2 एंड K3 की वैल्यू चेंज होंगी। सिंस इस बार सिर्फ 1 बोल्ट यूज किया गया तो ये वाली वैल्यूज यूज होंगी K1, K2 एंड K3 की। K1, K2, K3 की वैल्यू पुट करके हम लैम्डा ई फाइंड कर लेंगे, लैम्डा ई फाइंड कर लेंगे, देन फाई फाइंड कर लेंगे एंड इजिली पीडी फाइंड कर लेंगे। अगर आपको 2 वोल्ट वाला पार्ट समझ आ गया तो फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते रहिए एंड आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट आता है जब हमारे ईच एंड पे वेल्ड हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी होती, तो इसको हम बिल्कुल जैसे ये हमने सॉल्व किया है 2 बोल्ट का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे करेंगे। एंड वेल्डेड है मीन्स जो एंड होंगे वो क्या होंगे, फिक्स वाले, तो ये वाला करेंगे, ये वाला नहीं। जो हमारे 2 बोल्ट वेल्डेड कनेक्शन था फिक्स के केस में बिल्कुल सेम इसको वैसे सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वेल्डेड के लिए कुछ हमें स्पेशल नहीं दे रखा है। इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट हो जाएंगे। सो क्वेश्चन इजी है, अगर आपको कोड देखना आता है तो कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सब कुछ कोड में दे रखा है, बस कोड में जो फॉर्मूले हैं उसमें वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। इजिली हम ISA के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ पे हमने जो FCD फाइंड किया वो फॉर्मूले से फाइंड किया, आप टेबल से भी कर सकते हैं, एंड टेबल से ही ज़्यादा सही रहता है करना, फॉर्मूले से थोड़ा लंबा मेथड आ जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।